वेलकम बैक टू cvtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स इन PHP। सबसे पहले व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है? इट्स ए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब ये सिर्फ एक पहचान होता है किसी भी वैल्यू का। मतलब कोई भी वैल्यू आप यूज़ करते हो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। ये एक यूनिक नेम हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट की हेल्प से, जो कि पूरी स्क्रिप्ट के अंदर कभी भी अपडेट नहीं होता है। कांस्टेंट इज द यूनिक, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, वेरिएबल्स बनाए थे $एज, और नीचे दोबारा से हमने एक $एज बना दिया था और उसने कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट की का नेम जो होता है वो यूनिक होता है। इट्स यूनिक एंड नेवर अपडेट। ये कभी अपडेट नहीं होगा इन स्क्रिप्ट। तो कांस्टेंट कैसे बनता है, कैसे इसका यूज होता है, क्या इसका स्कोप होता है। स्कोप बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट जो होता है ग्लोबल स्कोप लेके चलता है। डिफॉल्ट स्कोप क्या है इसका, कांस्टेंट का ग्लोबल। तो अब हम कांस्टेंट पे बात करते हैं। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का यानी बनाने के लिए यूज किया जाता है डिफाइन कांस्टेंट नेम कॉमा कांस्टेंट वैल्यू। एक चीज़ और यूज़ की जाती है, जो कि यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, केस इनसेंसिटिव। यहाँ क्या होता है, किस लिए यूज़ की जाती है, ये क्या पैटर्न इसका लिया जाता है, क्या इसका काम होता है। तो ये एक एग्जांपल है, हम इसका आउटपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं डिफाइन, एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट होस्ट नेम, दैट इज ए लोकल होस्ट। या फिर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए URL, माई URL, और यहाँ पर हम डालते हैं URL एक और दैट्स कंप्लीट। और एक ठीक इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं डिफाइन माई नेम सरोहा, और यहां पर हम इसके दे देते हैं ट्रू। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जिस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें इको स्पेस उस वेरिएबल का नाम प्रिंट करते थे। तो वेरिएबल को अगर कांस्टेंट को प्रिंट करना है तो इको स्पेस सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट का नाम आप यूज़ कीजिए और आपका कांस्टेंट आपको वैल्यू प्रिंट करके देगा, URL। क्लियर? एंड देन मैं यूज़ करता हूँ नेम। माई नेम। क्लियर? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, दोनों ने जब सेम वर्क किया तो इस ट्रू का बेनिफिट्स क्या रहा। हमने बताया कि यूनिक होता है और कभी भी वैल्यू अपडेट नहीं होती। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती थी पहले, मीन्स
जैसे वेरिएबल की हमने बताई इज केस सेंसिटिव, कि वेरिएबल क्या था, एक केस सेंसिटिव था। तो सेम तरीके से कॉन्स्टेंट्स भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं URL, स्मॉल में मैंने किया और यहाँ पर इसको मैंने my URL and my name, तो आउटपुट क्या आया? हमारा जो वेरिएबल था यहाँ पर हमने प्रिंट किया माई नेम, तो उसने इस कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमने डाला तो इसने इस कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं प्रिंट किया, क्योंकि इसके लिए माई अंडरस्कोर URL ऐसा कोई कांस्टेंट है ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि जब हम किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, एक ऑप्शन के दिया जाता है केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका जो नेम है क्या वो केस सेंसिटिव चेक करे या ना करे। अगर हमने यहाँ ट्रू कर दिया तो मीन्स ये चाहे स्मॉल में लिखो या कैप्स में लिखो, आपको इसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमने ट्रू नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ ट्रू नहीं लगाया तो इसमें यहाँ पर तो हमने नेम कैप्स में था, लेकिन प्रिंट करते वक्त हम इसको स्मॉल में यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये आउटपुट नहीं देगा। तो सबसे मेन बात क्या है, कभी भी जब आप कॉन्स्टेंट्स वैल्यू डाल लो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कभी भी केस इनसेंसिटिव वर्ड यूज़ ना करें, ट्रू ना लगाए। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप वैल्यू डाल दो, फॉर एग्जांपल माई URL, अगर आपके वहाँ पर किसी भी कंटेंट के अंदर माई URL होगा तो वहाँ पर वो उसको अपडेट कर देगा, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। दैट इज़ योर कांस्टेंट। सेकंड थिंग मैंने बताया कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी अपडेट नहीं होती। ओके, कांस्टेंट्स की वैल्यू अपडेट नहीं होती। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया, मैं दोबारा से इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ जैसे हम वेरिएबल में करते थे। मैंने माई URL चेंज कर दिया index.php, तो क्या अपडेट होगा? नहीं, और एक एरर देगा। वो कांस्टेंट की जो पहली वैल्यू थी वही आपको आउटपुट में मिली, जो हमने पहले URL की वैल्यू थी वही हमें आउटपुट में मिली, जबकि यहाँ पर हमने दोबारा वैल्यू डाली। क्यों? क्योंकि नेवर अपडेट इन वैल्यू, कभी इन स्क्रिप्ट कांस्टेंट कभी भी अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यू दोबारा से अपडेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो यूनिक होती है, फिक्स्ड होती है, और वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और कभी भी मैंने बताया कि कांस्टेंट्स जो होता है यूनिक होता है, तो यहाँ पर माई URL एंड माई URL दिस द सेम थिंग, तो यहाँ पर दे देगा द माई URL इज ऑलरेडी डिफाइंड, मीन्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। दैट इज ए रॉन्ग थिंग। दैट्स ये था आपका कांस्टेंट इन PHP। Thank you for watching our videos. Please share and likes our videos and subscribe our channels. Thank you.